कहा जाता है कि आज तक हम इंसानों ने पूरा ब्रह्मांड नहीं खोजा है, परंतु सच तो ये है कि आज तक हम इंसानों ने समुद्र का केवल 5% भाग ही खोजा है। परंतु उस 5% में से भी हमें सिर्फ कुछ ही चीजों के बारे में पता है। पिछले कुछ दशकों में हम इंसानों की खोज से समुद्र में कुछ ऐसी अद्भुत चीजें मिली हैं जिनका समुद्र में मिलना बहुत ही आश्चर्यजनक है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य में। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में समुद्र में पाई गई कुछ ऐसी अद्भुत और अनोखी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आप भी हैरत में रह जाएंगे। इससे पहले हम आपको इन सब की जानकारी दें तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और अगर आपको कुछ ऐसी अनोखी चीजें मिली हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में भी हमें बताना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। क्राइस्ट ऑफ द अबिस। ब्राजील में बने इस विशाल प्रतिष्ठित मूर्ति को क्राइस्ट द रिडीमर के नाम से भी जाना जाता है। हर साल लाखों पर्यटक इस मूर्ति को देखने आते हैं, पर क्या आपने कभी क्राइस्ट ऑफ द अबिस का नाम सुना है? शायद बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मूर्ति मेडिटेरेनियन समुद्र, जो इटली के सैन फ्रूटोजो के पास है, उसमें 17 मीटर नीचे स्थित है। वो वहाँ इटली के सबसे पहले गोताखोर की याद में बनाया गया है। आज के समय में वहाँ ऐसी और 2 मूर्तियां मौजूद हैं जो ग्रेनाडा और फ्लोरिडा के पास है, परंतु वह भी पानी के अंदर ही है। एक भव्य मूर्ति। दोस्तों, शायद आप एटलस की मूर्ति से परिचित होंगे, जिसमें उन्होंने पृथ्वी को अपने कंधों पे उठा रखा है। पर आप उसके बारे में क्या कहेंगे जिसने पूरे समुद्र को अपने कंधों पे उठा रखा है? लेकिन अगर आप नसाऊ जाएंगे तो आपको वहां समुद्र के नीचे यह दिखेगा। इस मूर्ति को एटलस की अवधारणा के जैसे ही बनाया गया है। यह मूर्ति एक बहामियन लड़की की है जो 18 फुट लंबी और 60 टन की है। यह मूर्ति पानी के बिल्कुल सतह पर है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि इस मूर्ति ने कुछ भी नहीं उठाया है, लेकिन अगर आप इस मूर्ति को समुद्र के नीचे से देखें और ध्यान से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इसने सारे समुद्र का भार अपने कंधों पे उठा रखा है। द लार्जेस्ट बैटलशिप। दुनिया भर में काफी जहाज हैं जो समुद्र में आपको चलते हुए दिख जाएंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो समुद्र के नीचे डूब चुके हैं। ये सुनने में तो कुछ इतना खास नहीं लगता, लेकिन अगर हम कहें कि समुद्र के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज मिला है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े जंगी जहाज, जिनका नाम यमाटो और मुसाशी है, इन दोनों का वजन 70,000 टन है। यह दोनों जापानीज सुपर बैटलशिप वर्ल्ड वॉर के दौरान डूब गए थे। आज मुसाशी के कुछ बचे हुए पार्ट्स सिबुयान समुद्र में 1000 मीटर की गहराई में पड़े हुए हैं। यमाटो बाद में डूबा था, इसलिए वह 2 टुकड़ों के विभाजन में हो गया और समुद्र में 340 मीटर के नीचे पड़ा हुआ है। बाया। बाया एक ऐसा शहर था जहां अमीर और ताकतवर लोग रहते थे। रोम के प्राचीन सम्राट नीरो से लेकर सीजर तक सभी वहां के रिजॉर्ट में मजे करने आते थे। मतलब मानो कि वह उस समय रोम के लिए लास वेगस था। लेकिन 1500 साल बाद समुद्री सागर के पानी का स्तर बढ़ने के कारण यह पूरा शहर पानी में डूब गया और यह वहां की समुद्र की गहराई में पड़ा हुआ है। नदी का परिदृश्य। माना जाता है कि समुद्र के अंदर हमें काफी सुंदर सुंदर परिदृश्य देखने को मिलते हैं।
लेकिन अगर मैं कहूँ कि समुद्र के अंदर एक बहुत ही सुंदर नदी का परिदृश्य है जो शायद आप समझ ना पाए। आखिरकार समुद्र में कोई नदी कैसे हो सकती है, परंतु यह सच है। अभी भी ब्लैक सी के अंदर एक अलग सी नदी है। पर दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पानी के अंदर पानी अलग से कैसे दिख सकता है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस नदी का पानी बहुत खारा है, जो कि आम समुद्र के पानी के खारेपन से बहुत ज्यादा है। इसलिए यह नदी इस समुद्र के अंदर आसानी से दिख जाती है। इस नदी के आसपास काफी पेड़ पौधे और फूल भी उगे हुए हैं। यही नहीं, इस नदी पे जगह जगह पर झरने भी हैं, जो डाइवर्स को देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। मूसा। अगर आपको नक्काशी पसंद है तो आपको यह अद्भुत नजारा बहुत पसंद आएगा, क्योंकि कैनकून मेक्सिको के समुद्र के पास बहुत सारी मूर्तियां हैं जिन्हें मूसा कहा जाता है। पानी के अंदर बना ये पार्क असल में मूर्तियों से बना हुआ है, जिसमें लोग अलग अलग आकृतियों में खड़े हुए हैं। जैसे यह मोटा आदमी जो अपने सोफे पर बैठ के टीवी देख रहा है। यहाँ बस लोगों की ही नहीं, बल्कि फोक्सवैगन बीटल कार और एक घर भी बना हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाए गए हैं। पानी का पोस्ट ऑफिस। आजकल आप अपना काफी काम ईमेल और मैसेजेस के जरिए कर देते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज के ऑनलाइन जमाने में भी हमें फिर भी डाकघर की जरूरत पड़ती ही रहती है। अगर आप कभी वेनाटो जाएं और आपको किसी को मैसेज भेजना हो और आपका इंटरनेट और मोबाइल काम ही ना करे, तो बिल्कुल ना डरे। पानी के नीचे आपको एक बहुत ही सुंदर सा बढ़िया सा पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा, और काम के समय में आपको वहाँ एक कर्मचारी भी खड़ा हुआ मिल जाएगा, जो आपका पोस्ट कार्ड भेजने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। पोस्ट ऑफिस बंद रहने के समय लोग वहां पर ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द टाइटैनिक। पानी के अंदर पाई जाने वाली अद्भुत चीजों की चर्चा बिना टाइटैनिक के तो हो ही नहीं सकती। वह शिप जो 100 साल पहले डूब गई थी, अभी उन लोगों को बहुत लुभाती है जो इंजीनियरिंग, शिप्स और समुद्र के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कहा गया था कि कर्मचारियों और यात्रियों को यह लगता था वो कभी डूबेगी ही नहीं। तो जब वह एक आइसबर्ग बर्फ के पत्थर से टकराई तो वह डूब गई, और ऐसा माना जा रहा था कि अब वह कभी वापस नहीं आएगी। फिर 1985 में टाइटैनिक का मलबा पाया गया, जो अटलांटिक की 4 किलोमीटर की गहराई में पड़ा हुआ था। तो दोस्तों, यह थी कुछ ऐसी समुद्र में पाई गई अनोखी चीजें। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूले, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन दबाना भी ना भूले, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी अनोखी और रहस्यमय बातें लाते रहते हैं।